मैं ललित धमानिया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नित्या क्लासेस में। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट प्रीवियस वीडियो पर मिले कि सर गुणांक जो है हम भर्ती का गुणांक कैसे निकालें, कहां कहां सेफ जोन हो सकता है, कहां कहां सेफ जोन नहीं है, कितने मार्क्स पर हम सुरक्षित रहेंगे, कितने मार्क्स पर हमें लगता है कि हमारा मेरिट में नाम आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए एक छोटा सा जो एनालिसिस है, सटीक रणनीति के साथ सटीक एनालिसिस किया है हमारी टीम ने। तो यहाँ पर वो एनालिसिस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और शुरुआत करते हैं सेशन की और जानते हैं पूरी प्रक्रिया कैसे आप अपना गुणांक प्राप्त करेंगे और कितने नंबर पर आप सेफ हैं, कितने। ये एक अंदाजा है, एक सटीकता नहीं कह सकते इसको, लेकिन हमने अपनी पूरी सटीकता इसमें बरती है। हालांकि बाकी निर्णय तो सरकार के आंकड़े आने पर ही पता लगेगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक इवेल्युएट कर सकते हैं कैसे। चलो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सेशन की। लेट्स स्टार्ट द सेशन। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं इसी तरह से सभी चीज़ की, सीटेट, यूपीटेट एग्जामिनेशन की या भर्तियों के बारे में, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा, जहाँ लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती का भारांक कैसे निकलेगा। आप सभी जानते हैं, पहले तथ्यों पर नजर डालते हैं। देखिए, समझते हैं तथ्य के बारे में। अगर मैं भारांक की बात करूं, ये सभी को पता है भारांक कैसे निकलना था, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा इस बारे में भी। सब यहां पर जानते थे कि भारांक कैसे निकलेगा, इसका सभी को पता था। मेरे हिसाब से पता था कि 10th के परसेंटेज का 10% भारांक माना गया है, 12th के परसेंटेज का जो है 10%, स्नातक के प्रतिशत का 10% और बीएड या डीएलएड जो भी आपने किया है उसके प्रतिशत का 10% माना गया। यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो एकेडमिक से 40% प्लस जो आपका सुपर टेट है, जो आपने सुपर टेट पास किया, जो उस परीक्षा का रिजल्ट अभी सामने आया है, उसके जो अंक आएंगे उनके प्रतिशत का 60% आपका जुड़कर भारांक बनेगा। अब ये भारांक कैसे बनेगा, इसका एग्जांपल तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन मुझे ये भी बताना है आपको कि आप कितने सुरक्षित हैं, कितने अंक पर आपको सुरक्षा महसूस होगी कि हाँ वी आर सेफ। तो इस पर भी डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। यहां पर देखो, कुल पद जो थे वो 69,000 थे। ये सबको पता है कि 69,000 की भर्ती है ये। इसमें जो कुल पास कैंडिडेट हुए हैं वो कुल कितने हुए हैं, ये अभी सब जानते हैं, 1,40,060। इतने कैंडिडेट आपने पास किए हैं कि इतने कैंडिडेट आपको पासिंग मार्क्स देंगे कि 1,40,000 लगभग आप मान के चलें, 1,40,060 है ना। तो कुछ इस तरह से कैंडिडेट आपके जो पासिंग हुए हैं, 1,40,060 कैंडिडेट ने अपने रिजल्ट को क्वालिफाइड किया है। तो अब यहां पर देखते हैं सीटों की संख्या लगभग एक सीट पर 2 पड़ रही है, लेकिन ये हमें सीटों से अधिक किस अभ्यर्थी हो तो हम बात की बात करेंगे। उससे पहले एक एनालिसिस ये कहती है कि कुल पद तो इतने थे। अब यहां पर देखेंगे कुल जो शिक्षा मित्र पास हुए हैं वो 8,018 पास हुए हैं। यानी कुल शिक्षा मित्र इस रिजल्ट में जो निकले हैं वो 8,018 निकले हैं। इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स हैं, क्योंकि जो भारांक इनको अतिरिक्त भारांक दिया गया है इनकी सेवा के लिए, कार्य जो इन्होंने कार्यकाल अपना बिताया है स्कूल्स में, उसके लिए सभी शिक्षा मित्रों को जो भारांक मिला तो ये कंफर्म है। तो इन सीटों को आप कम कर सकते हैं। तो लगभग 61,000 सीट जो है, यानी 60,982 सीट पर आप फाइट मान के चलिएगा। अब यहां पर जो कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, ये भी बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में सीट कितनी है, आपको कितनी सीटों पर फाइट करना है, क्योंकि यहां पर सब सीटों को अलग अलग बताया गया है। सामान्य वर्ग के जो बच्चे हुए हैं वो 36,616 पास हुए हैं, ठीक है ना। 36,616 सामान्य वर्ग के बच्चे पास हुए, जबकि जो यहां पर अलॉटेड सीट हैं, जो जनरल के लिए सीट अलॉटेड हैं, वो हैं 34,500। ठीक है, अलॉटेड सीट में यहां लिख रहा हूं उनके सामने 36,616 पास हुए हैं और 34,500 सीट अवेलेबल है। यानी फाइट बहुत कम है, लेकिन ये फाइट बढ़ेगी। अभी खुशी होने की बात नहीं है, ये फाइट अभी आगे बढ़ेगी, बताऊंगा कैसे बढ़ेगी, बस आप ध्यान से एक स्टेप को समझते रहिएगा। बात करते हैं ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी की जो सीट है वो 84,868 कैंडिडेट जो हैं वो पास हुए, है ना। और उन पासिंग कैंडिडेट्स में देखा जाए तो ओबीसी की सीट जो है वो 18,630 है, क्योंकि काफी कुछ जो ओबीसी वर्ग है उन्होंने बहुत कुछ अपने आप को प्रूफ किया और बहुत आगे उनके जो अंक हैं वो आए हैं। तो ओबीसी वाले चिंता ना करें, आपके लिए भी मौका मिलेगा, बताऊंगा कहां कहां आप सब एससी एसटी जो हैं टोटल मिलाकर के 24,308 टोटल पास हुए, जबकि उनकी जो सीट है जो
रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है वो 14,460 सीट हैं। ठीक है, इसमें एससी की सीट की मैं बात करूं तो 270 अभ्यर्थी पास हुए और सीट जो अलॉटेड है वो 1380 हैं। तो ये वाले लोग जो 270 पास हुए ये तो अपने आप को निश्चित माने उनका तो हो चुका, अगर वो पास भी हैं। ये वाले जो लोग थे शिक्षा मित्र वो भी माने उनका हो चुका। तो यहां पर आपने देखा सामान्य वर्ग की सीट कितनी है। यहां पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई फिर हम कैसे सेफ है। अब समझाता हूं, देखो 24,308 में से 14,440 सीट सेफ हैं जो अलॉटेड हैं जो होंगी। इसके बाद हम देखते हैं लगभग यहां पर देखा जाए तो लगभग 10,000 जो कैंडिडेट हैं एससी एसटी के वो एससी के वो बचते हैं। अब याद रखना ये कैसे चलेगा काम। अब 10,000 में से जब गुणांक का जो आयोग है वो बताएगा कि गुणांक कितने पर कौन सेफ है, वो मैं आगे बताऊंगा कि कितने गुणांक पर कौन व्यक्ति सेफ है वो उसके आधार पर। लेकिन मैं यहां पर बता दूं इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाइड करेंगे अपर मेरिट में, जिनके अच्छे स्कोर हैं, जो इस मेरिट को क्वालिफाइड करके जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो यहां से जनरल कैटेगरी में कुछ फाइट करेंगे, कुछ यहां पर हम बात करते हैं कि इस कैटेगरी के साथ साथ यहां पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 69,000 से पहले जो भर्ती हुई थी 68,500 एलटी ग्रेड, बाकी अन्य भर्ती टीजीटी एलटी ग्रेड, इन सब में भी अपना आवेदन किया हुआ तो वो वहां पर प्रीफर करेंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर लगभग 2 से 3,000 स्टूडेंट आराम से क्वालिफाइड ऊपर हो जाएगा। तो कुछ तो ऐसे कितने पर सेफ होगा उस पर बाद में चर्चा करेंगे। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में बहुत बड़ा खतरनाक माहौल है क्योंकि यहां पर मेरिट हाई बनने वाली है। इस बात को फिक्स कर लीजिएगा क्योंकि 18,630 सीट और मात्र इतने व्यक्ति। लेकिन यहां पर भी क्या होगा कि यहां पर भी बच्चे ओबीसी वाले जनरल में फाइट करेंगे, जनरल में फाइट करेंगे। इसके साथ साथ बता दूं जो सामान्य वर्ग में सीट हैं इनमें से जो शिक्षा मित्र है, याद रखना ये पूरी सीट इतनी नहीं है। अगर मैं 34,500 सीट की बात करूं और 18 कैंडिडेट्स में से निकालूं तो क्योंकि फिक्स है शिक्षा मित्र सभी जनरल कैटेगरी में फाइट करने वाले हैं। तो यहां पर कितनी सीट बचती हैं तो 28 निकाल दे तो भाई कितना बचता है 26,000 लगभग सीट बचती हैं जिन पर जनरल में फाइट है। तो ये बहुत भर्ती बहुत घुमाने वाली है, तो आप इसको आसान मत समझिएगा कि आपको आसानी से पता लग जाएगा। कैटेगराइज वाइज मैंने आपको बता दिया है। तो कुल जो रिजल्ट आपके सामने निकला है वो रिजल्ट निकला है लगभग 35%। इतने कैंडिडेट टोटल मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि 1,46,060 कैंडिडेट पास हुए जिनको मैंने बाइफरकेट भी करा 34,500 में, 68,630 में, 14,490, 1,380 में। इस तरह से ये कैटेगरी वाइज सब डिवाइड भी कर दिए गए हैं। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि कौन व्यक्ति कहां सेफ है। मेरा सबसे पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल समझिएगा। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है वो किसी भी कैटेगरी का है, वो कहां सेफ मानेगा अपने आप को। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने और हमारी टीम ने एनालिसिस किया है, तो अगर कोई ऐसी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो अपने आप को मान के चले 62% पर उसका सिलेक्शन होगा, वो सेफ जोन में है। ऐसे ही अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में तो बहुत भारी भरकम भीड़ है, तो ये कम से कम 65 मान के चलें और जनरल कैटेगरी 67 प्लस। अगर ये गुणांक आपके आते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, इसके ऊपर आपकी जॉब है। जो इससे नीचे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब ये मैं कैसे चाहता हूं, कैसे बनाता हूं, आप इसको समझिएगा कि कैसे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे अपना भारांक, कैसे कैसे समझेंगे आप सभी चीजों को। ठीक है, समझिएगा। तो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सपोज करते हैं एक बच्चा है, वो हाई स्कूल 10th की बात कर रहा हूं मैं, 10th में उसके 60% मार्क्स थे, उसके 12th में 60% मार्क्स थे। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपके जो हूं आप वो रखिएगा। और ग्रेजुएशन में उसके 60% मार्क्स थे और जो बीएड या डीएलएड उसने जो भी किया है उसमें भी उसके 60% मार्क्स थे। तो कैसे निकालेंगे गुणांक। तो 60% का 10%, 60 का 10% 6 होता है। 60 का 10%, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हाई स्कूल के प्रतिशत का 10%, ऐसी 12वीं के प्रतिशत का 10%, ग्रेजुएशन के प्रतिशत का 10% और बीएड के प्रतिशत का 10%, यानी सब में आपको 6-6 अंक प्राप्त हो जाते हैं। अब सपोज करते हैं आप सिर्फ पास हुए सुपर टेट में, आपके 90 नंबर आए। अब नंबर की बात करूंगा, 90 नंबर अगर आप लेकर आए हैं, ऐसी कैटेगरी की बात चल रही भी, जनरल की नहीं चली है, ओबीसी की नहीं चली है। तो यहां पर अगर 90 नंबर आप लेकर आए हैं तो 90 नंबर का मतलब दोस्तों होता है आप लेकर आए हैं 60% मार्क्स। 60% नंबर लाए ना, तो 60% का 60% निकाल दिया हमने, तो 36 नंबर आपके यहां जुड़ जाते हैं। तो टोटल अगर मैं भारांक देखूं तो कितना बनता है 6 6 6 6 24 और
36 60, तो यानी 60 भारांक आपका बनेगा। और मैंने कहा 60 पर आप थोड़े से अनसेफ जोन में, जिनके 90 नंबर है और परसेंटेज यहां पर थोड़ा सा कम है, फर्स्ट डिवीजन है, तो वो थोड़े से अनसेफ जोन में माने जा रहे हैं। अगर मैं इस भारांक को बढ़ाऊं और सपोज करता हूं आपके 100 मार्क्स यहां पर आ जाते हैं और ये सिचुएशन सेम है, ये देखो ये लगभग बराबर ही रहेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 70% नंबर आ जाएंगे तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, है ना। तो यहां पर बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू यहां पर है सारा जो आपके मार्क्स आए हैं। सपोज करते हैं मैं 95 की कैलकुलेशन करता हूं एक बार, है ना, 95 पर कैलकुलेशन करते हैं यहां पर, तो 95 की बात करते हैं तो 95 नंबर आते हैं और 95 का अगर मैं निकालता हूं परसेंटेज तो 63% बनते हैं मार्क्स। लगभग 95 मार्क्स आपके प्राप्त हुए तो आपको सुपर टेट में 63% नंबर मिले। 63% का 60% अगर मैं निकालता हूं तो आपको लगभग प्राप्त होंगे 37 नंबर, 37 मार्क्स। 37 अंक मिले, 24 ये थे, 24 प्लस 37 तो ये 61 बनता है। यानी 95 प्लस मार्क्स जिनके हैं और उनके फर्स्ट डिवीजन थ्रू आउट है तो वो अपने आप को बॉर्डर पर यानी हल्का सा बॉर्डर पर समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपके 100 नंबर यहां पर आए हैं, ठीक है ना, अब ये मत घबराइएगा कि 100% पे ही होगा। अगर आपके नंबर यहां पर 80% भी हो सकते हैं, किसी के 90% भी हो सकते हैं, वो अलग अलग हैं। ऐसे ये सब एग्जांपल लिया है कि अगर आपके यहां पर नंबर बढ़ाएं तो सपोज करते हैं एक इवेल्युएशन है, आप अपना रखकर चेक करिएगा कि भाई आपके हाई स्कूल में कितने, 12th में कितने, ग्रेजुएशन में कितने, तो आप कितना गुणांक भारांक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर 100 नंबर्स आते हैं, 100 मार्क्स पर अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो 100 मार्क्स लाने का मतलब क्या है, 67% नंबर उसके सुपर टेट में आते हैं। 67 का आपने 60% निकाला तो कितना है, 67 में 60% आप निकालेंगे तो लगभग 40 नंबर लगभग उसको प्राप्त होंगे और 40 में ये प्लस 24 ये, तो वो 64% यहां पर ले आएगा। तो यानी अगर 100 नंबर जिसके हैं तो वो तो समझे कल्याण है, 95 वाले भी समझे, लेकिन जिनके इस तरह से कैलकुलेशन है थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक हो सकता है। हम बात करते हैं ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए। आप सभी को पता था 95 यानी 65% मार्क्स यहां पर लाने थे, समझिएगा एक बार। तो यहां पर हम जनरल कैटेगरी के बच्चे की भी बात करते हैं। 10th में सपोज उसके 60%, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, 12th में भी 60, ग्रेजुएशन में 60% और आप माने डीएलएड और बीएलएड में भी वैसे 70% सबके आ जाते हैं, इसको मैं 70 मान लेता हूं इस बार, वहां भी 70 मान सकते थे हम, 70% आप मान सकते हैं। और आप क्या है कि भाई यहां पर 6 नंबर, यहां पर 6 नंबर, यहां पर 6 नंबर, 7 नंबर, 25 नंबर प्राप्त हो गए उसको ओबीसी और जनरल में। अब यहां पर आगे बात करते हैं, यहां पर आपने क्या देखा, जब आपको इतने नंबर यहां पर प्राप्त हो जाते हैं तो सपोज करते हैं आपको 65% अंक प्राप्त होते हैं, 65%। अब 65% किसी को पता है, आप मान के चले लगभग कितने नंबर बनेंगे, 97 या 98 नंबर मान के चलें। अगर आप 67 की बात करते हैं तो 97.5 लगभग आएगा, तो आप 65% को मान के चलें कि आपके सब 98 नंबर भी आते हैं। तो यहां पर गड़बड़ है, यहां पर गड़बड़ है, क्योंकि 100 का तो मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपको, पीछे देखो, अगर मैं 100 नंबर का निकाला था तो भारांक 64 आ रहा था, तो मैंने कहा यहां पर अपन सेफ जोन में है। तो यहां पर अगर मैं 110 नंबर की बात करता हूं, 110 नंबर की बात करता हूं तो यहां पर आप सेफ जोन में आ सकते हैं। तो ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, कैसे करना है, क्या करना है, अभी आप समझ गए होंगे सब लोग। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो भाई यहां पर आपको समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको लगातार समझते रहिएगा। और कैसे भारांक निकला है, कौन किस कैटेगरी में जा सकता है, कौन क्या समझ सकता है, ये मैंने पूरा समझाने का आपको प्रयास भी किया है। होप सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये एक एनालिसिस है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, ये गवर्नमेंट के सटीक आंकड़े नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। तो इसको आप आगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा अगर आपको हेल्प मिला हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप क्या पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि हम आपको उसी पर आधारित अपना आगे का तथ्य और अपनी टीम को कहें कि वो इस तरह से आपके एनालिसिस करें। तो कोई चूक हो गई हो तो दोस्तों माफ कीजिएगा, पूरी हमने स्ट्रेटेजी बनाकर आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप सीख गए होंगे कैसे निकालना है भारांक। नमस्कार दोस्तों, फिर कहूंगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे और कोई सीटेट यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहा हो तो लाइव सेशन हमारे चल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अचीव करने का पूरा प्रयास किया। शुक्रिया, थैंक यू।